रीजनिंग की अगली क्लास में लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डाइस मतलब पासा, और प्रॉपर तरीके से आपसे शुरुआत से लेकर समझाऊंगा। और जो 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके डाइस से रिलेटेड, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इसके मैं 2 पार्ट बनाने वाला हूँ दोस्तों। एक जो पार्ट है वो मैं आज बना रहा हूँ, और उसमें मैं बंद पासा वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा और पहले शुरुआत से समझाऊंगा कि पासा होता क्या है। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम आपको खुला हुआ पासा समझाएंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि डाइस होता क्या है, सबसे पहले बात क्या करेंगे दोस्तों, डाइस होता क्या है कि जो हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, जिसके फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, वो क्या होता है, डाइस होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। डाइस इस प्रकार से होता है, ठीक है डियर। डाइस जो होता है आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ से अगर तक थोड़ा सा हम देखें यहाँ से, तो ये पीछे का हिस्सा होता है यहाँ से, और ये यहाँ से जो हिस्सा होता है वो दिखाई नहीं देता पीछे वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसके जो फलक होते हैं, सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो इसके फलक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे मैंने रजिस्टर जैसे मैंने ये बॉक्स लिया, इसके फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो फलकों की जब बात होगी तो फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसके कोनों की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं, ठीक है। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। और अगर इसके कोर की बात की जाए, कोर मतलब ये इससे 1 2 3 4, 4 और 4 इधर, 5 6 7 8, ठीक है, 8 वो 4 इधर, कितने हो जाते हैं, 12। तो इसके कोर कितने होते हैं दोस्तों, 12 कोर होते हैं। केवल आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि आगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है और हमें किन चीज़ों को इसमें करना है। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, केवल इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये केवल समझाने के लिए था। अब देखें जब हम आगे, तो डाइस जो होते हैं दोस्तों, डाइस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका साधारण पासा, ठीक है, और एक होता है आपका मानक पासा, ठीक है। जो साधारण पासा होता है उसे इंग्लिश में सिंपल डाइस बोलते हैं, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब देखिए जो सिंपल डाइस होता है, ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा एक चित्र बना के यहाँ दर्शा देता हूँ कि जो डाइस होता है सिंपल, ठीक है, एक मैं इसके लिए बना देता हूँ और एक मैं बना देता हूँ इसके लिए, ठीक है, जिससे दोनों आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस प्रकार से इन्हें समझना, ठीक है। देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो साधारण पासा होता है उसके किन्हीं, ठीक है, 2 फलकों सामने वाली, ठीक है, जिनकी किन्हीं जो टच हुई है फलक, उनकी 2 सतहों का क्या है, योग 7 होता है, ठीक है। जिनकी सामने वाली, ठीक है, सामने वाली 2 सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। मानक जो पासा होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर कि मानक जो पासा होता है उसमें क्या होता है कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है। क्या, 2 विपरीत फलकों का योग क्या होता है, का योग कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है। यहाँ 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है और वहाँ 2 सामने दिखाई दे रही फलकों का योग 7 होता है। अब देखिए जब हम किसी पासे को रखेंगे तो उसकी जो सतह हैं वो केवल 3 सामने वाली हमें दिखाई देती हैं, केवल 3। तो जैसे 1 2 3 इसमें भी दिखाई दे रही है, 1 2 3 इसमें भी दिखाई दे रही है। अब आप पहचानोगे कैसे कि साधारण पासा और मानक पासा है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 2, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 4, ठीक है। अब देखिए आप पहचानोगे कैसे कि साधारण पासा है या मानक पासा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो साधारण पासा में क्या था कि जिनकी सामने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग कितना हो, 7 हो। तो हम चेक करेंगे 3 और 2 कितना हो रहा है, 5, 2 और 4 कितना हो रहा है, 6,
और 4 और 3 कितना हो रहा है 7। अगर योग सामने वाली सतहों का योग 7 हो रहा है, ठीक है, किसका, जैसे 3 और प्लस 4 कितने हो रहे हैं आपके 7 हो रहे हैं, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा आपका, साधारण पासा हो जाएगा। अगर मानक पासा की बात करें तो हम चेक करेंगे 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। मतलब सामने वाली सतहों का योग जो है वो 7 नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कौन सा पासा है आपका, मानक पासा है। केवल आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपसे इस वाले पासे में पूछ लेता या इस वाले पासे में पूछ लेता, तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो मैं साधारण पासे को आपको समझाता हूं। अगर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। अगर वो पूछता कि 2 के विपरीत फलक बताइए, कितने, 2 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत बताइए, ठीक है, 2 के विपरीत बताइए। अगर वो पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो बची हुई फलकें होंगी वो 2 के विपरीत होंगी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होता है। कैसे कि जो 2 के विपरीत होंगी वो कौन सी होंगी, कौन कौन नहीं है इसमें, एक तो 1 नहीं है हमारा, 1 कितना नहीं है दोस्तों, 5 नहीं है, ठीक है, और 1 कितना नहीं है, 6 नहीं है। तो ये 2 के विपरीत ये हो जाएंगे 1, 5, 6। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि 2 को मिलाकर किसी का योग अगर 7 हो रहा है, इस 2 को मिलाकर किसी का योग अगर 7 हो रहा है तो वो विपरीत फलक में नहीं आएगा। ये विशेषकर आप याद रखें। वैसे सिंपल तौर पर देखा जाए तो 2 के विपरीत फलक में 1, 5, 6 आ सकता है, लेकिन उसका भी एक रीजन होता है, उसमें भी एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो 2 को मिलाकर 7 कर रहा होगा, जो वैल्यू जिसको मिलाकर 7 हो जाए तो वो विपरीत में नहीं होगा। जैसे जब मैंने 2 में 1 को ऐड किया तो 3 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा। 2 में 5 को ऐड किया 7 हो रहा है। 2 में 6 को ऐड किया 8 हो रहा है। तो 2 में किसको जोड़ के 7 आ रहा है, इसको जोड़कर, तो ये विपरीत में नहीं आएगा। तो प्रॉपर तरीके से जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 1 या 6। ये आप विशेषकर याद रखें, ठीक है। ये तो बात हो जाती है किसमें, साधारण पासे में। अगर यही बात आपसे पूछता कि मानक पासे में क्या है, अगर पूछता कि 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, ठीक है, 5 के विपरीत क्या है, अब वो पूछे 5 के विपरीत, तो साधारण मानक पासे में आपको याद रखना है कि 5 में कितना मिलाया और जाए कि 7 हो जाए। इसमें ध्यान रखें, इसमें कितना ऐड और किया जाए कि 7 हो जाए, क्योंकि इसके 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7। तो इसके पीछे जो फलक होगा उसका वो कितना होगा, मिलाकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को, ठीक है, 7 में से माइनस कर देंगे। 7 में से इस 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप तो या तो ऐसे समझ सकते हैं या फिर सीधा सीधा देख सकते हैं कि 5 में कितना और ऐड किया जाए कि 7 हो जाए, तो 2 ऐड किया जाए, आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि 4 के विपरीत बताइए, तो आप 4 के विपरीत क्या लेते, 1 लेते, 5 लेते, 6 लेते, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी तीनों कंडीशन ऐड हो सकते हैं। देखिए यहाँ टोटल वो योग हो रहा था ऑलरेडी, तो इसमें क्या है कि 4 और 1 कितने हो रहे, 5 हो रहे, 4 और 5 कितने हो रहे, 9 हो रहे हैं, 4 और 6 कितने हो रहे, 10 हो रहे हैं, लेकिन 7 नहीं हो रहा। तो इसमें अगर पूछता कि 4 के विपरीत क्या है, तो इसमें आपके आंसर 1, 5 या 6 हो जाते आसानी से। लेकिन ज़्यादातर आपको ये कंडीशन एग्जाम में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया कि दोस्तों साधारण पासा हमारा क्या होता है और मानक पासा हमारा क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जब 2 पासा को इकट्ठा करके दिया जाता है और आपसे पूछ लेता है कि एक कंडीशन आपसे पूछ लेता है, या 4 पासा आपको दिया जाता है या 3 पासा आपको दिया जाता है, तो किस प्रकार से आपको उसका आंसर निकालना होता है। तो चलिए हम आगे उसको समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखा है और इसके जरिए हम समझेंगे कि 2 पासा अगर दे रखे हैं तो आपसे विपरीत फलक किस प्रकार से पूछ सकता है। देखिए नीचे दिए गए पासों में 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत आपसे पूछा है तो 6 इसमें है ऑलरेडी, इसी के विपरीत पूछा होगा जो दिया हुआ होगा सबसे पहली बात। अब देखिए इसमें 2 पासे हैं, ठीक है, तो हमें 2 पासे लिखने हैं। यहाँ पहले बनानी कंडीशन पहले पासे के लिए पहली और ये दूसरे पासे के लिए, ठीक है, ये आपको विशेषकर याद रखना है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि मैच कौन सी वैल्यू हो रही है। 2 मैच हो रही है, नहीं। 6 मैच हो रहा है, नहीं। 4 मैच हो रहा है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे हम, पहले पासे में क्या मैच हो रहा है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे। दोनों में 4 मैच हो रहा है तो पहले 4 4 दोनों आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात होगी आपकी। आपको क्या करना है, पहला पासा सॉल्व करना है। पहले पासे में सॉल्व करेंगे तो आपको क्लॉकवाइज जाना है। यूँ घड़ी यूँ चलती है तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज आपको इस प्रकार से चलना है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 के बाद क्या आ रहा है, 6, इस प्रकार से आपको चलना है। 4 के बाद क्या आ रहा है, 6, और 6 के बाद कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है।
ठीक है। तो 4 के बाद कितना आ रहा है 6, आप 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और 6 के बाद कितना आ रहा है दोस्तों 2, तो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे ऑलरेडी, ठीक है। ये हो गया। अब हम दूसरा पासा सॉल्व करेंगे। दूसरे पासे में क्या था कि यहाँ भी 4 था, ठीक है। तो यहाँ भी 4 है तो हम इसको भी क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 के बाद कितना है 1 और 1 के बाद कितना है 5, तो 4 के बाद कितना है 1 और 1 के बाद कितना है 5 है, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या है। अब देखिए 6 के विपरीत कितना है 2, तो 1, तो आंसर तो इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर तो कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन आपसे पूछता कि 2 के विपरीत क्या है, तो 5, 5 के विपरीत क्या है 2, 6 के विपरीत क्या है 1, 1 के विपरीत क्या है 6। ये तो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए। अगर अब आपसे पूछ लेता 4 के विपरीत क्या, तो 4 का विपरीत 4 तो नहीं होगा, 4 का विपरीत 4 तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 में नहीं आया था, क्योंकि पासे की जो सतह होती है वो 6 होती है। अब हमें चेक करना है कि ऐसी कितनी सतह हैं जिसमें क्या है आपका 6 सतहों में, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो हमारी नहीं आई हुई है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि हमारा 1 है यहाँ पे, 2 भी है यहाँ पे, 3 नहीं है हमारा। तो यहाँ 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो 4 के विपरीत अगर आपसे पूछता तो आंसर क्या हो जाता आपका 3 हो जाता। ये क्वेश्चन हो गया आपका कि अगर 2 पासे इकट्ठे हुए दे रखे हैं और आपसे पूछा जाता है कि एक पासे के विपरीत आप उसको बताइए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। उसमें यहाँ आपको ABCD देखने को मिलेगा, उसे हम सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन इस चीज़ पर दिखाई देगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है RPF SI का, जो 2019 में आपसे पूछा गया था। पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतहों पर 6 अक्षर ABCDEF अंकित हैं। D अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस पर सतह पर कितने हैं आपके 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे पहले 6 आपको लिख के बता देता हूँ। आपका A है, B है, C है, D है, E है और F है। F तक कितना हो जाता है आपका 6 हो जाएगा, तो 6 ये आपके हो गए। आपसे पूछा है कि D के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था, इसमें आपको क्या करना है कि पहले 2 पासे दिए हुए हैं यहाँ पे, पहला ये और ये दूसरा ये, तो आपको यहाँ पहला लिख लेना है और फिर यहाँ पे आपको दूसरा लिख लेना है, ठीक है। ये हमने दोनों के यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, दोनों में मैच देखना है कि दोनों में मैच क्या हो रहा है। तो दोनों में दोस्तों यहाँ F है और यहाँ भी क्या है F है, तो यहाँ भी दोस्तों F है और यहाँ भी क्या है F है आपका। ये हो गया क्लियर तरीके से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले पहला पासा सॉल्व करना है। तो पहले पासे में आपको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज हमको जाना है। अभी मैंने बताया, तो F के बाद क्या आएगा A आएगा और A के बाद क्या आएगा दोस्तों B आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आगे मैं आपको और ही अच्छी रीजनिंग बताते जाऊँगा। सभी चैप्टर में आपको कराने वाला हूँ इसी चैनल पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, F के बाद A है, A के बाद क्या है B है, F के बाद A है, A के बाद क्या है B है। ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए तो F के बाद क्या है दोस्तों E है और E के बाद क्या है दोस्तों D है। F के बाद क्या है E है और E के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे E है और फिर आपका क्या है यहाँ पे D है। अब देखिए, आपसे पूछा गया था कि D के विपरीत क्या है, तो D के विपरीत क्या हो गया आपका B हो गया। तो D के विपरीत क्या हो गया दोस्तों, आपका क्या हो गया B हो गया। ये आ जाएगा आपका दोस्तों आंसर। ये तो हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, आप इसका ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई है सिंपल से तरीके से। अगर आपसे इसमें अगर पूछ लेता F का विपरीत क्या है, तो अब आप F का विपरीत कैसे बताते। अब देखिए, F तक कौन सा नंबर है जो नहीं आ रहा है हमारा, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट है जो नहीं आ रहा है। तो A B C नहीं है, D है, E है, F है, ठीक है। तो हमारा क्या नहीं है यहाँ पे C नहीं है। तो अगर वो पूछता कि F के विपरीत क्या है, तो F का विपरीत क्या हो जाता, C हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता। तब F के विपरीत आपसे पूछता, लेकिन आपसे पूछा गया है कि D के विपरीत क्या है, तो D के विपरीत आपका B आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप पासा के बंद पासा वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 2 वाले हों या 4 वाले हों। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें लिख सकते हैं। और जाते जाते एक बात मैं कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगला पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने खुला पासा आपको समझाया।